राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको भगवान की भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गाँव में दो स्त्रियाँ रहा करती थीं। एक का नाम मीरा तथा एक का नाम कमला था। वह दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। मीरा और कमला ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब मीरा और कमला की सारी सब्जियां बिक जाया करती, तब वह दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर दोनों भोजन किया करती थीं और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थीं। मीरा और कमला थीं तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वह भगवान श्री कृष्ण को जानती नहीं थी कि भक्ति क्या होती है, कभी जानी ही नहीं थी। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करती और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन मीरा और कमला सब्जी बेचने वृंदावन आईं और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तब मीरा ने कहा, अरे बहन कमला, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफ़ी जल्दी बिक गई। कमला भी कहती है, हाँ आज तो काफ़ी जल्दी सब्जियां बिक गई, अब बताओ अब क्या करें। तब मीरा बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे, देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो कमला कहती है, अरे बहन, यह कथा क्या होती है। अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। और वो दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरु जी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए कि इस जगत में तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था। गुरु जी ने जब इस तरह समझाया तो दोनों बहुत प्रभावित हुईं। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती हैं, बहन देखो गुरु जी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। कमला कहती है, हाँ बहन, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। तब मीरा बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर कमला बोली, बहन तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है। तब मीरा कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है। तो कमला पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। जब वो दोनों आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो मीरा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। फिर वो दोनों यमुना किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहाँ से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डिब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डिब्बे को खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर मीरा बोली, बहन कमला, मिल गए भगवान, यह बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर कमला रोने लगी। फिर मीरा बोली, अरे बहन कमला, तू क्यों रो रही है, मिल तो गए भगवान। फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को इतना डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन मीरा, भगवान तो अपना पाँव सीधा ही नहीं कर रहे, मुझे तो लगता है डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इन बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से रखा हुआ है। चलो भगवान,
अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद कमला ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर कमला बोली, देख मीरा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर वह कहती है, बहन, यह बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इन बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। और दोनों अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को खिलाने लगती हैं। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए। साधु को देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे बाबा, ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था ना। बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डिब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु बाबा ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर से वो दोनों सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आईं और आज भी उन दोनों की सब्जी बहुत जल्दी बिक गई और आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं। कथा में गुरु जी भगवान के नाम की महिमा बता रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगे। फिर कमला बोली, बहन मीरा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भव सागर पार कर सकते हैं, तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। तो मीरा कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। उन दोनों ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगे। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो मीरा और कमला का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वे दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन मीरा ने कहा, बहन, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। तो कमला बोली, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। तो मीरा गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। मीरा मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने मीरा की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। मीरा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। मीरा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, यह मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाएगी, तब गुरुजी ने मीरा से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी, यहाँ तो कोई नाव है ही नहीं। फिर मीरा बोली, गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। मीरा को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनकर राधे श्याम जाप कर
यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरु जी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर मीरा राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। मीरा ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरु जी वहीं किनारे पर खड़े हुए थे। फिर मीरा बोली, अरे गुरु जी, आप आगे क्यों नहीं आ रहे? फिर गुरु जी को लगा इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरु जी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरु जी ने अपना पाँव यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरु जी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरु जी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? अरे यह कोई आम स्त्री नहीं, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरु जी को पानी में डूबा देख मीरा गुरु जी को लेने के लिए वापस आने लगती है। मीरा गुरु जी के पास पहुंचकर गुरु जी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। मीरा राधे श्याम जपती है और गुरु जी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे छोड़। मीरा ने गुरु जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बस वह राधे श्याम जपती रही। फिर गुरु जी कहते हैं, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। मीरा गुरु जी को लेकर यमुना पार हो गई। फिर बोली, गुरु जी, हम यमुना पार आ गए हैं। और उधर गुरु जी डर के मारे कांप रहे थे। फिर मीरा बोली, गुरु जी, क्या बात है? आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हैं? फिर गुरु जी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी? फिर मीरा बोली, गुरु जी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरु जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया है? फिर मीरा बोली, गुरु जी, आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज राधे श्याम जप करके यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। मीरा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और मीरा से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। जय हो कृष्ण भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।